हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, इंग्लिश सीखने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ द वे आई लाइक इट। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ द वे आई लाइक इट, यानी मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ द वे आई लाइक इट। माफ़ करना, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। तो अपनी माँ से कह रही है कि सॉरी आई कुडंट लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। सॉरी आई कुडंट लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशन, यानी माफ़ करना, मैं तुम्हारी उम्मीद, जो तुमने मुझसे उम्मीद लगाई थी, मैं उन पर खरी नहीं उतर सकी। सॉरी आई कुडंट लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। इट्स नॉट लाइक आई डिडंट ट्राई। इट्स नॉट लाइक आई डिडंट ट्राई, यानी ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया, कोशिश नहीं की। इट्स नॉट लाइक आई डिडंट ट्राई। तुम्हें खुश करने के लिए जो मैं कर सकती थी मैंने किया। सो फ्रेंड, यहाँ पर ध्यान से देखना है, कह रही है कि तुम्हें खुश करने के लिए जो मैं कर सकती थी मैंने किया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डिड वॉट आई कुड टू मेक यू हैप्पी। आई डिड वॉट आई कुड टू मेक यू हैप्पी, यानी तुम्हें खुश करने के लिए, तुम्हें हैप्पी करने के लिए जो मैं कर सकती थी मैंने किया। आई डिड वॉट आई कुड टू मेक यू हैप्पी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वॉट डू यू मीन टू से। वॉट डू यू मीन टू से, यानी तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। वॉट डू यू मीन टू से। जो मैं कहना चाहती हूँ वो बहुत सिंपल है। वॉट आई वॉन्ट टू से इज़ वेरी सिंपल। वॉट आई वॉन्ट टू से इज़ वेरी सिंपल, यानी जो मैं कहना चाहती हूँ वो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। वॉट आई वॉन्ट टू से इज़ वेरी सिंपल। हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वी लिव वंस डाई वंस। वी लिव वंस डाई वंस, यानी हम एक बार जीते हैं और एक बार मरते हैं। मुझे मेरी ज़िंदगी मेरे तरीके से जीने दो। लेट मी लिव माई लाइफ द वे आई वॉन्ट। लेट मी लिव माई लाइफ द वे आई वॉन्ट, कह रही है कि मुझे मेरी ज़िंदगी मेरे तरीके से जीने दो। लेट मी लिव माई लाइफ द वे आई वॉन्ट। चिंता मत करो, उसका ख्याल अब से मैं रखूँगी। तो यहाँ पर एक छोटी बच्ची के बारे में बात चल रही है, कह रही है कि डोंट वरी फ्रॉम नाउ ऑन आई लुक आफ्टर हर। डोंट वरी फ्रॉम नाउ ऑन आई लुक आफ्टर हर, यानी चिंता मत करो, उसका ख्याल अब से मैं रखूँगी। डोंट वरी फ्रॉम नाउ ऑन आई लुक आफ्टर हर। मैं भी उससे इतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितने के तुम। कह रही है कि जितना तुम उससे मोहब्बत करते हो उतना ही मैं भी करती हूँ। आई लव हर एज मच एज यू डू। आई लव हर एज मच एज यू डू, यानी जितना तुम उससे मोहब्बत करते हो उतना मैं करती हूँ। आई लव हर एज मच एज यू डू। ऐसे में तो उन्हें समझाना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इन दैट केस इट विल बी इवन मोर डिफ़िकल्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड। इन दैट केस इट विल बी इवन मोर डिफ़िकल्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड। तो किसी को समझाने जा रहे हैं तो यहाँ पर कोई परेशानी हो गई, तो इसलिए बोल रहा है कि ऐसे में तो उन्हें समझाना और भी मुश्किल हो जाएगा। इन दैट केस इट विल बी इवन मोर डिफ़िकल्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड। देखो, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। लुक देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। लुक देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, देखो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। लुक देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। आई एम श्योर दैट यू विल गेट वेल वेरी सून। आई एम श्योर दैट यू विल गेट वेल वेरी सून। मुझे यकीन है तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। आई एम श्योर दैट यू विल गेट वेल वेरी सून। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे ऐसा फिर से करना पड़ेगा। ऐसे इंग्लिश में बोलेंगे आई नेवर थॉट आई वुड हैव टू डू दिस अगेन। आई नेवर थॉट आई वुड हैव टू डू दिस अगेन, यानी मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे ऐसा फिर से करना पड़ेगा। आई नेवर थॉट आई वुड हैव टू डू दिस अगेन, लेकिन अगर यही खुदा की मर्जी है तो ऐसा ही सही। बट इफ़ दैट्स गॉड्स विल देन सो बी इट। बट इफ़ दैट्स गॉड्स विल देन सो बी इट, लेकिन अगर ये खुदा की मर्जी है तो ऐसा ही सही। लेकिन काश हम साथ में ज़्यादा समय बिता पाते। बट आई विश वी कुड स्पेंड मोर टाइम टुगेदर। बट आई विश वी कुड स्पेंड मोर टाइम टुगेदर, लेकिन काश हम साथ में ज़्यादा समय बिता पाते। मैं साइकिल तो चला नहीं सकती, कार चलाने की तो बात ही छोड़ दो। जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे आई कांट राइड अ बाइसिकल लेट अलोन ड्राइव अ कार। आई कांट राइड अ बाइसिकल लेट अलोन ड्राइव अ कार, यानी मैं साइकिल तो चला नहीं सकती, कार चलाने की तो बात ही छोड़ दो।
आई कांट राइड अ बाइसिकल लेट अलोन ड्राइव अ कार। देखो मैं जानता हूँ किसी को खोना कैसा होता है। तो यहाँ पर इसका कोई अपना चला गया है, समझा रहा है, कह रहा है कि लुक आई नो वॉट इट्स लाइक टू लूज समवन। लुक आई नो वॉट इट्स लाइक टू लूज समवन, यानी देखो मैं जानता हूँ किसी को खोने का कैसा होता है, किसी को खोना कैसा लगता है, कैसा होता है। लुक आई नो वॉट इट्स लाइक टू लूज समवन, क्योंकि मैंने भी किसी को खोया है। बिकॉज आई हैव लॉस्ट समवन टू। बिकॉज आई हैव लॉस्ट समवन टू, क्योंकि मैंने भी किसी को खोया है। बिकॉज आई हैव लॉस्ट समवन टू। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड माई मिस्टेक। बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड माई मिस्टेक, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड माई मिस्टेक। ये एक झूठ के सिवा कुछ नहीं है। इट्स नथिंग बट अ लाई। इट्स नथिंग बट अ लाई, ये सिर्फ एक झूठ के सिवा कुछ नहीं है। इट्स नथिंग बट अ लाई। मैंने अपने ही बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई सो माई ओन सन डाइंग इन फ्रंट ऑफ माई आइज। आई सो माई ओन सन डाइंग इन फ्रंट ऑफ माई आइज, यानी मैंने अपने ही बेटे को अपने आंखों के सामने मरते देखा। आई सो माई ओन सन डाइंग इन फ्रंट ऑफ माई आइज। क्या इससे भी बुरा कुछ हो सकता है? कुड एनीथिंग बी वर्स देन दिस? कुड एनीथिंग बी वर्स देन दिस, क्या इससे भी बुरा कुछ हो सकता है? कुड एनीथिंग बी वर्स देन दिस। देखो ऐसा करना समय की बर्बादी होगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे लुक इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम टू डू दैट। सो फ्रेंड ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। आपको लाइफ में कई बार इस तरीके से बोलना पड़ जाता है कि ऐसा करना समय की बर्बादी होगी। मान लो आप अपने दोस्तों के साथ हो, अभी कुछ कह रहे हैं कि चलो मूवी देखने चलते हैं, या कहीं पे कुछ ऐसा कुछ भी बोल देते हैं, किसी भी सिचुएशन में आपको बोलना पड़े कि ऐसा करना समय की बर्बादी होगी, तो हम सिंपल इस तरीके से बोल सकते हैं कि इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम टू डू दैट। ऐसा करना समय की बर्बादी होगी। तो यहाँ पर ये किसी मिशन के लिए निकले हैं, आपस में लड़ने लगे, तो कह रहा है कि ऐसा करना समय की बर्बादी होगी। इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम टू डू दैट। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियोस बनाने की। सो फ्रेंड इन वीडियोस में जितने भी सेंटेंस होते हैं अब तक आपने देखे हैं, वे सारे सेंटेंस हैं जिन्हें आप अपनी डे टू डे लाइफ में ईजिली यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। जब आप इन्हें बोलते हो ना, आप ऐसा लग से ही लगता है कि हाँ आप अच्छे से इंग्लिश जानते हो। सो फ्रेंड थोड़े एडवांस लेवल के सेंटेंस होते हैं और काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो जब आप बोलोगे तो आपकी इंग्लिश भी अट्रैक्टिव लगेगी, सुनने वाला भी आपका उस पर इंप्रेशन पड़ेगा सामने वाले बंदे पे। सो फिर हमें इंग्लिश भी इसी तरीके की बोलनी चाहिए। सो फ्रेंड ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ हम इस चैनल पर रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।